हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी और एग्रीकल्चर 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी थर्ड सीरीज स्टार्ट हो रही है और वो है द एग्री टाइम विद आकाश सर। जैसा कि आपको अवगत हो चुका है कि पिछले 2 वीडियो हमारे आ चुके हैं बाबा शूट पर और दूसरा वीडियो जो था हमारा वो था गार्डन क्रॉप्स पर। तो उनकी भी नेक्स्ट वीडियो आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और एक तीसरे शो का नाम है वो है द एग्री टाइम। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो बीट साइंस पर चर्चा करने वाले हैं। बीट साइंस में मुख्यतः जो आपको दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है 3 प्रकार के वीड में। वो कुफर वीड कौन कौन से होते हैं? पहले वीड का नाम है ऑब्जेक्शनल वीड जो हमारी हेडलाइंस है। दूसरे वीड पर जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है आपके कौन से रॉक वीड। और तीसरे वीड जो है वह है रिलेटिव वीड। साथ ही साथ कुछ चर्चा हम लोग वॉलंटियर वीड, मिमिक्री वीड और सैटेलाइट वीड पर भी करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत में अपनी राय एवं सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम शुरुआत चलो यहाँ से कर लेते हैं कि मिमिक्री वीड क्या होता है। जैसे कि दो प्रकार के जो वीड होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एकदम सेम होते हैं, यानी कि आप और हम अगर क्लोन बन के खड़े हो जाएं जिनमें देखने से कोई भी विभेद ना हो पाए, वो हमारे कौन से वीड होते हैं? मिमिक्री वीड होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके और हमारे जो बालक होंगे वो तो अलग अलग ही होंगे, यानी कि जो सीड का प्रोडक्शन होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन कुछ वीड ऐसे होते हैं जिनके सीड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है लेकिन प्लांट का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग ऑब्जेक्शनल वीड बोलते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आपको बता दूं कि सिंपली जो आर्जिमोना मैक्सिकाना होता है यानी कि सत्यानाशी होता है, उसका जो वीड है वो मस्टर्ड के वीड से बिल्कुल सेम होता है, उसे अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ऐसे वीड जिन्हें सीड से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता उन्हें हम लोग ऑब्जेक्शनल वीड बोलते हैं। कई प्रकार के एग्जाम्पल हैं जैसे कि आर्जिमोना मैक्सिकाना मस्टर्ड में, कॉर्नबुलबुलस आर्वेंसिस यानी कि हिरनकुरी वीट में माना जाता है, ऐसे ही चिकोरियम इंटाइबस बरसीम में माना जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो इसमें तीसरा जो नेक्स्ट वीड आता है वह है सैटेलाइट वीड। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम हो गया और जो सीड आया यानी कि जो बालक आया वो भी बिल्कुल सेम था। तो ऐसे वीड को हम लोग क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोलेंगे। सर जी प्लांट की लैंग्वेज में समझा दीजिए। ह्यूमन की लैंग्वेज में हमको हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, कहीं और मत ले जाइए। प्लांट की लैंग्वेज में अगर बोलें तो प्लांट का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है और जो सीड पैदा हुआ उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। तो प्लांट और सीड दोनों के स्ट्रक्चर अगर सेम होंगे तो उसे सैटेलाइट वीड बोलेंगे। जो वीड साइंस के ज्ञाता हैं उन्हें पता होगा कि सैटेलाइट के अंदर ही मिमिक्री आता है, लेकिन हमने इसको अलग अलग बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग वॉलंटियर वीड की। तो वॉलंटियर वीड क्या होता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो वॉलंटियर वीड का मतलब होता है जो प्रीवियस ईयर की क्रॉप थी वो आपकी इस ईयर में ग्रो होने लगी, यानी कि जो पुरानी सीजन की क्रॉप थी वो इस नई सीजन में ग्रो होने लगी है। कभी कभी होता है कि आपकी ज़िंदगी से कोई चला जाता है, ठीक है, और वो आपका एक्स की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर से वो आपकी लाइफ में जर्मिनेट होने की कोशिश करता है। तो ऐसी कंडीशन में वो आपका प्यार नहीं बल्कि वो आप एक वीड होता है। ऐसे ही इस जो आपकी क्रॉप होती है उनके बारे में कहा जाता है जो प्रीवियस सीजन की क्रॉप है वो आपकी नई सीजन की क्रॉप में अगर ग्रो हो रही है तो फालतू का सिर्फ न्यूट्रिशन ही खाएगी, तो इस कैटेगरी में वो क्रॉप क्या कहलाएगी? वीड कहलाएगी और उसे वॉलंटियर वीड बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूं तो धान के खेत में या मान लीजिए वीट के खेत में अगर राइस की ग्रोथ हो जाती है, रबी में अगर आपका राइस ग्रो हो जाता है तो राइस क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में एक वॉलंटियर वीड हो जाएगा। ठीक है, आपको ये शो कैसे लगते हैं? छोटी छोटी बातें आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताया करें और एग्री टाइम विद आकाश सर को जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट में आपका इंतजार करेंगे। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।